व्यूएरपा। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आपका नाम? मीनू राजपूत। मीनू राजपूत। कहाँ से आते हैं भाभी आप? चंचल पार्क से। चंचल पार्क से। न्यूरेपा में आप क्या क्या समस्या लेके आए थे? मुझे एक तो सर्वाइकल था जिस वजह से मैं आई थी, लेकिन जो मुझे 13 साल से नींद नहीं आ रही थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी मैं। मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी खराब हो गई थी, मेरे बच्चे मेरे पास आने से डरते थे। मैं बस बोलती थी कमरे में अंधेरा कर दो और कोई इस कमरे में नहीं आएगा, बिल्कुल अकेले रहना, बस ये कोशिश करना नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए। वर्ल्ड ब्रेन सेंटर है डाबड़ी मोड़, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ से भी आराम नहीं लगा तो मेरी फ्रेंड ने बताया राम मनोहर लोहिया में एक बहुत अच्छे डॉक्टर है दिमाग की, माइंड की, मतलब माइंड में ही मेरे प्रॉब्लम थी, वहाँ से इलाज कराया। वहाँ से ये आराम होता था, बट जैसे दवाई खा रही हूँ तो उसमें भी मेरे को 2-3 बज जाते थे रात को कि नींद आए आए आए। तो फिर मुझे यहाँ पे बताया किसी ने कि आप एक बार वहाँ पे चलो, तो मुझे 2-2.5 महीने हो गए। मेरे को पहले दिन ही सर्वाइकल, जैसे मेरी ये गर्दन ना यूं भी नहीं होती थी, और अब तो फिर मतलब इतना बुरा हो गया था कि मेरे हाथ सुन्न होने लग गए थे और रोटी भी नहीं बना पाते थे। तो मैं यहाँ पे आई, मुझे फर्स्ट डे से बिल्कुल आराम लग गया था, मतलब दर्द कहाँ गया बिल्कुल पता नहीं, पता ही नहीं चला आपको। और जब नींद नहीं आती थी तो आपको क्या क्या परेशानी होती थी? नींद नहीं आती थी तो मैं अपने हाथ भी काटने लग जाती तो थी। आपने ये घाव जो है ये हाथ काटने के निशान है। मतलब मुझे दर्द भी होना बंद हो गया था। आप देखोगे, ये देखो मेरे हाथ यहाँ से यूं यूं कट रही, यहाँ तक काट देती थी मैं। और मेरे हस्बैंड में इतना परेशान हो चुके थे, मेरठ भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ है बहुत बड़े डॉक्टर से। ये है कि दवाई खाओ, उसमें भी रात तक सोचना पड़ता था नींद आ जाए आ जाए आ जाए, यहाँ तक कि मैं इतनी पागल कि थकान हो तो मैं 2-3 बजे ही कूदने लग जाती थी, जंपिंग करना और भी कुछ करना, लेकिन मुझे तब भी नींद नहीं आती थी। इतनी इरिटेट हो गई थी कि मुझे अब मरना ही है, मेरे को जहर दे दो, कुछ भी कर दो, ये नौबत आ चुकी थी। अब भी मैं दवाइयाँ खा रही थी पर वही 3 बज जाते थे रात को, मतलब मुझे यूं ही नहीं पता मुझे नींद आई है नहीं आई है। लेकिन जब से मैं सेंटर पे आई हूँ उसी दिन से मुझे नींद आने लगी। और मैं ये सोच रही हूँ जो 13 साल की दवाइयाँ मेरे को नहीं ठीक कर पाई वो मुझे थेरेपी से आराम हो गया, जबकि थेरेपी के बारे में मुझे पता ही नहीं था थेरेपी होती क्या है। क्या बात है। मेरे पास 13 साल, और 13 साल में आपने कितना खर्चा किया है अपनी इलाज बीमारी में? 13 साल में ये लगा लो मेरी हर मंथली 5,000 की दवाइयाँ थी और 2,500 रुपये वो सिर्फ कंसल्ट करने के, मुझसे बात करते थे वो डॉक्टर, अमेरिका के डॉक्टर है वो सिर्फ बात करने के कि मैं उठपटांग बोलने लग जाती थी वहाँ पे पागलों की तरह करते। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे चुप चुप चुप, वो कहते थे नहीं इनको बोलने दो जो ये बोल रही है, और अगर ये यूँ कह रही है अंधेरा करो तो अंधेरा ही करो, ये बोल रही है मुझसे बात नहीं करनी, लेकिन इनको ना बोलने दो जो ये बोल रही है। फिर मेरी दवाइयाँ चलती थी, फिर भी मतलब मुझे कोई आराम नहीं था। कोई आराम नहीं। कम से कम 13 साल में आप कितना 10 से 15 लाख रुपए लगा चुके हैं इलाज में, फिर भी आराम नहीं आया। और अभी आप यूरेपा में कितने समय से आए हैं? मेरे को 2.5 महीने होने वाले हैं, और फर्स्ट डे इन्होंने मुझे फैमिली मैट की थेरेपी दी थी, उसी पे मुझे लेटते नींद आ गई थी, और फिर तो मैं कंटिन्यू आई रही थी। अभी बीच में छुट्टी करी है लेकिन अब मैं कंटिन्यू आऊंगी। मैं क्या बात है। एक बार फैमिली मैट की जोरदार तारीफ करेंगे कि फैमिली मैट की थेरेपी ली जिससे मुझे नींद अच्छे से आने लगी। देखिए परेशानी कितनी बढ़ गई थी कि बच्चे भी डरने लग गए, घर वाले भी परेशान, और ये अपने शरीर से तो दुखी थी, लेकिन न्यूरेपा में आए, जैसे कि न्यूरेपा का नाम है, एक नई उम्मीद मिली जीने की, वही हमारी भाभी को मिली, और तब से भाभी को बहुत आराम है और भाभी को बहुत सारा पैसा भी बच गया। अभी कोई दवाई लेते हैं भाभी? कोई दवाई नहीं ले रही। जिस दिन से मैं थेरेपी पे आ रही हूँ मैंने अपनी सारी दवाइयाँ छोड़ दी, जबकि मेरी दवाई यहाँ मिलती भी नहीं है। जनकपुरी मिलती है, माता चंदन देवी है उसके सामने, यहाँ तो मिलती नहीं है, लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ सारी दवाई बंद हो चुकी है। तो कितनी अच्छी बात है कि इनका जो महीने का हर महीने का 5,000 खर्चा था दवाई का वो भी बच गया है। तो भाभी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ग्लोबल सीओ सर की, उन्होंने कैसी टेक्नोलॉजी बनाई है? उनके लिए मैं बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि थेरेपी लाए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी आराम लग रहा है, मुझे भी काफ़ी आराम लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर और आगे जाए और ज़्यादा हमारे कस्टमर क्लाइंट ये सब आए, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमारे सेंटर ओनर सर के लिए क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ चंचल पार्क में आप सबके लिए थेरेपी सेंटर खोला? उनके लिए तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप भगवान के रूप में आए हो मेरे लिए, वरना मैं शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। मतलब मैं चाहती थी मैं बस अब मर जाऊं, मर के तो नींद आ जाएगी मुझे, मैं यही चाहती थी।
और अब मैं इतनी खुश हूँ, मेरी फैमिली इतनी खुश है। मतलब मेरा करोड़ों रुपए के प्लॉट है हमारे, वो सब भी मुझे यूँ लगता था बेकार है, इन सबको बेच के मुझे ये कर दो बस एक बार मैं सो जाऊँ। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। अब मेरे हस्बैंड भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, बल्कि हस्बैंड कहते हैं थारे पे से तुझे बहुत आराम है। तो मैंने उनसे बिना छुप के, मतलब पता नहीं उनको, मैंने बुक भी करवाया, बुक करा रखा है। एक बार इनकी सोच के लिए हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे। देखिए कितना भी पैसा है लेकिन इनको अच्छी नींद नहीं दे पाया है कि नहीं है, लेकिन न्यूरेपा में आए, थेरेपी ली, आज बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो एक बार न्यूरेपा के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे और सभी एनर्जी के साथ कहेंगे न्यूरेपा नंबर 1।